जैसे आप बोल रहे थे ना, मूर्तियां कहीं कहीं देखी ना कि ज्यादातर वैसे कृष्ण की मूर्ति भी कहीं कहीं काली होती है, काली दिखाते, काले पत्थर की बनी होती है। राम जी की भी मूर्ति काले पत्थर की होती है और शिव जी की तो होती ही है। तो ये काले पत्थर की क्यों होती है? वैसे कहीं कहीं तो सफेद पत्थर की भी होती है, लेकिन सफेद के साथ साथ काली भी देखी है मैंने इस्कॉन में। यही है जैसे कि ये सतयुगी दुनिया जब थी तब हायर कॉन्शियसनेस थी, आत्मा में हायर कॉन्शियसनेस होती थी, माने प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज होती थी, सत्य स्वरूप होती थी आत्मा, है ना। तो तब उस समय की जो कॉन्शियसनेस की स्टेज थी उसका प्रतीक है वो सफेद मूर्ति, प्योरिटी। फिर धीरे धीरे कलयुग में आते आते माने सतयुग, त्रेता, द्वापर, इसमें धीरे 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 कला कम होती गई। जैसे सतयुग में 16 कला थी, फिर 14 कला हुई, त्रेता में, फिर द्वापर में आके 8 कला ही रह गई, और फिर कलयुग में आके तो 4 कला, और उस अंत में तो वो भी खत्म। कला माने कि जो एक विशेषता होती है ना, जैसे कि चांद होता है, उसमें ग्रहण लग जाता है, धीरे धीरे वो दिखाई देना बंद हो जाता है ना, एकदम से नहीं खत्म होता, धीरे धीरे उसका किनारा कटते 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 बिल्कुल उसकी चमक खत्म हो जाती है जब ग्रहण लगता है। तो इस तरीके से आत्मा में ग्रहण लग गया, किसका? विकार। अब आत्मा में नहीं लगा, आत्मा जैसे सूर्य चांद अपनी जगह है, लेकिन ग्रहण लग गया मतलब ऊपर जो मन की लेयर और ऊपर असत्यता का, झूठ का जो विस्तार अंदर उसके ऊपर चढ़ गया, चारों तरफ से धूल चढ़ गई, जिसे कहते कट चढ़ गई, परमात्मा कहते। देखो, उसके कारण कॉन्शियसनेस जो है बिल्कुल लो हो गई, कुछ भी हो, माने पावर कम हो गई। कोई भी चीज हो है गिरती है, ऊपर जाती है तो फिर नीचे गिरती है। हाँ। तो ऐसे ही ये चाहे भगवान हो, मतलब ये देवी देवता हो, और चाहे मनुष्य हो, सब मतलब टॉप में जब आते हैं तो प्योर होते हैं, और उसका धीमे धीमे गिरावट आती है। जैसे अब हम लोगों ने मूर्ति में उसको ये मान लिया कि ये भगवान है, ये देवी देवता है, ये है, लेकिन एक्चुअल में ज्ञान ये कहता है कि जो कॉन्शियसनेस, चेतना का जो लेवल है, उसके आधार पे ये तय होता है कि वो, जैसे अमीर और गरीब संसार में बोला जाता है ना, वो अमीर है, वो गरीब, उसके पास ज्यादा धन है वो अमीर है, वो उसके पास धन कम है वो गरीब। इसी तरीके से आत्मा में गुण और शक्तियां जिस हिसाब से हैं, आत्मा की शुद्धता जितनी है, मतलब उसमें मिलावट नहीं है, सत्यता नहीं है, झूठ झपाट नहीं है, ये सब नहीं है, वो कॉन्शियसनेस लेवल जो है सतयुग में हाई होता है, बिल्कुल हाईएस्ट होता है। और कलयुग में आते आते सत्यता का नामो निशान खत्म हो जाता है, और झूठ, मन तो झूठ में ही विचरण करता है ना, तो मन के वश में मनुष्य साधारण बन जाता है। क्या त्रेता से आदमी मन के हिसाब से चलने लगता है, धीरे धीरे द्वैत भाव आ जाता है। द्वापर युग से मन के हिसाब से आदमी चलता है। सतयुग में सिर्फ वननेस होती है, माने सब समान। फिर धीरे धीरे भेद शुरू हो जाता है, और वही भेद जो है विस्तार को पाता जाता है, और कितनी ब्रांचेस हो जाती हैं। मतलब एक ग्रुप में यदि 4 लोग हैं तो चारों के मत अलग होते हैं, है ना। तो बुद्धि में अलग अलग विचार, अलग अलग उनके अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं, तो उस हिसाब से विविधता हो गई, माने कि फिर सब झूठ फैलता गया, ना ये सत्य ना ये सत्य। तो मन जो है वो झूठ का विस्तार करता है, तो कलयुग में मन का ही विस्तार होता है। तो उस सत्य को पकड़ने के लिए, इस झूठ को हटेगा तभी जब सत्य ज्ञान आएगा। वो सत्यम शिवम सुंदरम इसीलिए कहा है कि शिव सत्य का ज्ञान देते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम माने सत्य ही शिव है, और शिव ही सुंदर दुनिया की रचना करते हैं, माने फिर से सतयुगी दुनिया लाते हैं। तो ये जो मूर्तियां हैं ये उसी का प्रतीक है कि सतयुगी आत्मा जब होती है, सत्य स्वरूप होती है, तो वाइट है ना। देखो अब आत्मा को कैसे दिखाएं, वो तो निराकार है, तो शरीर मूर्ति दिखा दी सफेद, और वो काली, माने कि कलयुग में कॉन्शियसनेस बिल्कुल लो हो गई। इस ब्रह्मांड की जो कहते हैं ना कॉन्शियसनेस जो होती है, उसमें कितना विस्तार ये जो संकल्पों का हो गया है, तो जो आत्मा की चमक है वो कम हो गई कि ना, मतलब ये विकारों का जो कालापन है ना, इसलिए वो आ जाता है, इसलिए वो कालीमा प्रतीक है। मतलब वो मूर्ति जो है काली जो दिखाते हैं वो प्रतीक है। इसीलिए कहते हैं पतित और पावन, है ना। पावन माने बिल्कुल शुद्ध प्योर सत्य स्वरूप, और पतित माने कि उसके ऊपर कट चढ़ गई विकारों की, है ना। तो ये है, ये गहरा अर्थ किसने बताया? परमात्मा बताते हैं। और ये सूक्ष्म ज्ञान जो है वो आत्मा ही उसको धारण करती है। मन तो विस्तार में जाता है, स्थूल चीजों को देखता है ना, लेकिन स्थूलता जो है वो सूक्ष्मता से ही बाहर निकली है,
जैसे एक बीज छोटा होता है लेकिन पेड़ कितना बड़ा होता है, बीमारी कितनी भी बड़ी हो लेकिन दवाई छोटी होती है। तो वो सूक्ष्मता में जाना सिखाते परमात्मा, उसे ही कहते हैं दृष्टि देते, माने दिव्य दृष्टि देते, माने तीसरा नेत्र देते हैं ज्ञान के द्वारा। ये दो नेत्रों से तो हम लोग स्थूल देखते हैं, हम लोगों ने मूर्ति देखी काली और सफेद और ये कुछ बुद्धि नहीं लगाई, तो ये स्थूल आंखों से देखा ना। लेकिन जब दिव्य दृष्टि मिली, ज्ञान मिला, तो सूक्ष्मता से देखा कि इसका अर्थ ये है, तो वो है तीसरा नेत्र से देखना। ओम शांति।